नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए हमें ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता है। तो जो ऑनलाइन क्लेम हम करते हैं, जब वो क्लेम सेटल हो जाता है तब हमें पीएफ का पैसा मिल जाता है। अब पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अलग अलग तरह के क्लेम होते हैं, जिनके बारे में काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स को पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कितने तरह के क्लेम होते हैं, कौन सा क्लेम कब किया जाता है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए जो भी क्लेम हम करते हैं वो क्लेम कितने दिनों के अंदर सेटल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो अगर बात करें कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कितनी तरह के क्लेम किए जाते हैं, तो इस सवाल का जवाब ये है कि पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए 3 तरह के क्लेम किए जाते हैं। अब वो तीनों क्लेम कौन से हैं, उनके बारे में डिटेल जानकारी क्या है, ये हम आगे जानते हैं। तो सबसे पहला क्लेम है एडवांस क्लेम। बात करते हैं एडवांस क्लेम के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे पीएफ मेंबर्स ने कभी ना कभी एडवांस क्लेम किया होगा। अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप जॉब करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। अब जॉब करते हुए पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको एडवांस क्लेम करना होगा, और एडवांस क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ पैसा निकाल सकते हैं। अगर बात करें कि एडवांस क्लेम को सेटल होने में कितने दिनों का समय लगेगा, तो इस सवाल का जवाब यह है कि एडवांस क्लेम को सेटल होने में लगभग 15 दिनों का समय लगता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे क्लेम के बारे में, जो है फुल एंड फाइनल क्लेम। तो फुल एंड फाइनल क्लेम के जरिए आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। तो जब आप अपनी जॉब छोड़ देंगे तो जॉब छोड़ने के बाद में आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जॉब छोड़ने के बाद पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको फुल एंड फाइनल क्लेम ही करना होगा, और फुल एंड फाइनल क्लेम 2 बार करना पड़ता है। अब आपके मन में एक सवाल यह आया होगा कि फुल एंड फाइनल क्लेम 2 बार क्यों करना पड़ता है। तो इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो पैसा 2 पार्ट में जमा होता है। एक है पीएफ फंड और दूसरा पेंशन फंड। अब क्योंकि पीएफ अकाउंट में 2 पार्ट में पैसा जमा होता है, इस वजह से पहला क्लेम आपको पीएफ फंड का पैसा निकालने के लिए करना होगा और दूसरा क्लेम आपको पेंशन फंड का पैसा निकालने के लिए करना होगा। इस तरह से पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए आपको फुल एंड फाइनल क्लेम को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। अगर बात करें कि फुल एंड फाइनल क्लेम कितने दिनों में सेटल होगा, तो मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि फुल एंड फाइनल क्लेम को सेटल होने में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। बात करते हैं तीसरे और आखिरी क्लेम के बारे में, जो है पीएफ ट्रांसफर क्लेम। जी हाँ दोस्तों, पीएफ ट्रांसफर करना भी एक क्लेम कहलाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पीएफ ट्रांसफर क्लेम के जरिए पैसा निकलता नहीं है, बल्कि इस क्लेम के जरिए एक पीएफ अकाउंट से पैसा दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि एक पीएफ अकाउंट से पैसा दूसरे पीएफ अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर करना पड़ता है क्योंकि जब एक पीएफ मेंबर एक से ज़्यादा कंपनी में जॉब करता है, तब ऐसी कंडीशन में उसे अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ अकाउंट का पैसा अपनी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर बात करें कि पीएफ ट्रांसफर का क्लेम कितने दिनों में सेटल होता है या पीएफ ट्रांसफर होने में कितने दिनों का समय लगता है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि पीएफ अमाउंट को ट्रांसफर होने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो ये थे वो 3 पीएफ क्लेम जिनके बारे में अभी आपने जाना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन तीनों क्लेम के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैं आपको आसानी से समझा पाया हूँ। लेकिन अगर फिर भी आपके पीएफ क्लेम से जुड़े कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ईपीएफओ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।